ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को फाल्गुन मास के पूर्णिमा की कथा यानी होलिका दहन की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और तीसरे शिव राजा पृथु और राक्षसी ढूढ़ी, चौथी श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उन सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को भी मान्यता है, क्योंकि इसी घटना की याद में होलिका दहन हर दूसरे साल मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद बचने की खुशी में धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ऋषि कश्यप और दीति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे और 2 पुत्रियां सिंहिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वाराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकशिपु और होलिका। इन्हीं की यह कथा है। एक बार की बात है, त्रिलोक पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव नहीं है, और कुछ मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि किसी से भी मेरी मृत्यु न हो, मैं समस्त प्राणियों पर राज कर सकूं। मुझे कोई न दिन में मारे, न रात में मारे, न घर के अंदर मारे, न घर के बाहर मारे। यह भी कोई न अस्त्र से मारे, न शस्त्र से मारे, न भूमि पे मारे, न आकाश में मारे, न पाताल में मारे। न स्वर्ग में मेरी मृत्यु हो और न राक्षस रूप में मृत्यु हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके उसे वर दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देव ने असुरों पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया और देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की गर्भड़ी पत्नी कयादु को बंदी बनाकर ले गए। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात ऋषि नारद से। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया, आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयादु को नारद ने विष्णु भक्त और भगवान तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद पे भी प्राप्त। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा न होगी। उसने कहा, हृदय नमक के अतिरिक्त और कोई भी मंत्र का उच्चारण नहीं होगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाएगी, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करे मार दिया जाए। उसी समय पर बाद में प्रहलाद जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुल्लाद, अल्लाद, भक्त प्रहलाद और शल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवनिधि भक्त सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर के हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ करना बंद नहीं किया। इससे वह क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुला करके कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष पिलाया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, बिस्तरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचला गया, पर्वत से
फिकवाया गया, लेकिन हरि भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का कोई भी बाल बांका न कर। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बना करके पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकशिपु को चिंता होने लगी कि यह नहीं मारा तो लोग विष्णु भक्त बन जाएंगे। उसकी चिंता को देख करके उसकी बहन ने होलिका ने कहा कि आप चिंता न करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ है कि मैं किसी भी प्रकार की अग्नि में जल कर नहीं मर सकता। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, इससे वह जल करके भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित न करने की सोचे। होलिका यह भूल गई थी कि वह अपने भाई की बात को मान करके अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ गई है। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सद्वृत्ति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गए। यह देख करके हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा गया, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दिए। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान पूजा है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध से कहा, तू मेरे सिवा किसको स्वामी बनाता है? कहा कि वह मेरा जगदीश्वर है। क्या इस खंभे में भी है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकशिपु ने खंभे में एक घुसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयानक डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर, सिंह और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा, तलवार, लपलपाती जीभ, यही नृसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और संध्या की वेला में न तो रात न तो दिन सभा की देहली पर, न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रख कर न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए थे, उन्हें भगवान नृसिंह ने हजारों भुजाओं और नक्र पिशाचों से खदेड़ मार डाला। फिर क्रोध से भरे नृसिंह भगवान सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राजतिलक उन्होंने स्वयं किया। नृसिंह भगवान करके चले गए। यह तो थी भक्त प्रहलाद की कथा। यदि और भी आप कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओम हर हर लिखना न भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।